हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में सार संग्रह को कंटिन्यू करने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए होंगे एक नज़र आप फटाफट यहाँ पे देख लीजिए। पिछले यानी कि 2022 में जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है यह। 27,000 से ज़्यादा इस वाले बुक में क्वेश्चंस दिए गए हैं। विशेष आकर्षण के रूप में आप इन सारे टॉपिक को देख लीजिए। इन सारे टॉपिक को इस वाले बुक में कवर किया गया है। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो भी लोग नए हैं प्लेलिस्ट आकर के चेक करिएगा। आज के इस क्लास में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, जैसा कि आपको पता है मोस्ट वीवीआई टॉपिक है यह आपका। आज के इस क्लास में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आप में से कोई दरोगा की तैयारी कर रहे हो आप लोग प्लेलिस्ट आकर चेक करिएगा। आपके बिहार दरोगा के लिए ढेर सारा क्लास दिया गया है और ज़बरदस्त क्लास आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप करेंट अफेयर्स देखना चाहते हैं, क्लास के लास्ट में थंबनेल सेव करेगा। नीचे आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है एक और चैनल का, वहाँ पे आप ज़रूर आकर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर दिन में 1 बजे 1 PM में हर दिन वहाँ पे करेंट अफेयर्स का क्लास आ रहा है। आगे भी क्लास कंटिन्यू रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति का नाम नीलम संजीव रेड्डी, ध्यान रखना है, लगभग 64 वर्ष की उम्र में। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाता है, नीलम संजीव रेड्डी, ध्यान रखेंगे, लगभग 64 वर्ष उम्र भी ध्यान रखना है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550, आपको ध्यान रखना है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 550 हो सकती है। किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान सभा का विचार सबसे पहले दिया था। विधान परिषद को समाप्त करने वाला और पुनः सृजन करने वाला राज्य का नाम बताइए। आंध्र प्रदेश आपको ध्यान रख लेना है। विधान परिषद को कह रहा है समाप्त करने वाला और फिर से स्टार्ट करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किस चीज़ से संबंधित है? मूल अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता का सिद्धांत अपनाया गया था। फ्रांस की क्रांति से अपनाया गया था। ध्यान रखेंगे, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता का सिद्धांत पूछा जाता है। फ्रांस की क्रांति से ये लिया गया था। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम मोरारजी देसाई है। 1979 में प्रधानमंत्री के पद से ये त्याग दे दिए थे। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को संविधान का जनक कहा जाता है। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 25। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक का नाम प्लेटो, आपको ध्यान रख लेना है। रिपब्लिक पुस्तक किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? यहाँ पे मध्य प्रदेश, आपको विकल्प से कहने का मतलब आप समझ गए। वर्ष 2022 में पूछा गया सवाल है, 4 ऑप्शन था, उसमें से आपको मध्य प्रदेश बताना था कि मध्य प्रदेश राज्य में विधान परिषद नहीं है। केंद्र राज्य विवाद से संबंधित कौन सी समिति थी? राजमन्नार समिति, आपको ध्यान रखना है। केंद्र राज्य से विवाद ये समिति बनाया गया था। और कब? 1970 में। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना है। राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्यसभा में अधिकतम यानी कि मैक्सिमम 250 लोग हो सकते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 3, आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में दिया गया है मौलिक अधिकार। दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी? 1 मई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम पारित करके दहेज प्रथा पर रोक लगाया गया था। 1 मई 1961 का डेट आपको ज़रूर ध्यान रखना है। RTI एक्ट कब लागू हुआ? RTI 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? पहला वाला संविधान संशोधन 1951
1951 में हुआ था। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य नामित किए जाते थे? 2 किए जाते थे, ध्यान रखना है यहाँ पे आपको। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? सही जवाब होगा 22 भाषा है। राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट कब कानून बना था? यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर होने के बाद आप जानते हो कोई भी जो एक्ट वगैरह होता है वो पास होता है। तो ये 26 अगस्त 2009 ईस्वी में शिक्षा का अधिकार था। आपको इसे ध्यान रख लेना है, 26 अगस्त 2009 में। और जब पूछेगा कि यह लागू कब से स्टार्ट हुआ, तो आप जानते हो कोई भी बिल वगैरह जब पास होता है एक वो डेट होता है पास होने का और एक डेट फिक्स किया जाता है कि इस डेट से ये लागू हो जाएगा। तो 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ था। पास हुआ था 26 अगस्त 2009 को और 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हो गया था। भारत में हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से कब संविधान में जोड़ा गया? 14 सितंबर 1949। आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? 31 अगस्त 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम क्या हुआ था? पारित हुआ था। 1962 ईस्वी का भारत चीन युद्ध के बारे में आपको पता है। बताइए कि किस मंत्री ने यहाँ पे इस्तीफा दिया था? तो वी.के. कृष्णा मेनन साहब थे जो 1962 ईस्वी के भारत चीन वाला युद्ध होने के बाद में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 किससे संबंधित था? ये द्विशासन प्रणाली से संबंधित था। भारत सरकार अधिनियम 1935। धारा 377 के विरोध में किन 2 महिलाओं ने केस लड़ा था? नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी। धारा 377 के विरोध में किन 2 महिलाओं ने कह रहा है कि केस लड़ा था? सही जवाब है अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी। आपको ध्यान रखना है, ये समलैंगिक कानून को वैधता प्रदान कराने के लिए केस लड़े थे। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी? 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में अभी। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भागों में विभाजित थे। इनमें केवल 8 अनुसूचियां थी, ध्यान रखना है आपको। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं? लोकसभा की कुल सदस्य की संख्या का 15% आपको ध्यान रखना है। अगर यह बात पूछे कि जो देश में मंत्रिमंडल है वो कितना परसेंट तक लोग रह सकते हैं, तो यहाँ पे लोकसभा का कुल सदस्य आप जानते हो जितना भी होता है उसका 15% निकाल लेने पे उतना ही पद मंत्रिपरिषद के रूप में आप दे सकते हो। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राइट आंसर यहाँ पे आपको ध्यान है ना, डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब रहे थे राज्यसभा के प्रथम सभापति। किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी? अनुच्छेद 16 में ये बात कही गई है, ध्यान रख लेंगे। कौन व्यक्ति किसी राज्य के सीएम और किसी आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बिहार से थे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रख लेना है। तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति साहब होते हैं। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? सबसे ज़्यादा लिखित संविधान अगर पूछे भारत का आपको बताना होता है। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में है? सही जवाब है अनुच्छेद 263 में। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष से किस वर्ष तक के बच्चों के लिए है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 21 साल होती है। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम सुमित्रा महाजन बताना है। 16वीं के बारे में पूछा है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए, अभी अगर नहीं आता है यह सवाल तो आप लोग नहीं आएगा, कमेंट करके बताइए। तो लोकसभा के अध्यक्ष अभी कौन है? जिनको भी पता होगा कमेंट जरूर करके बताइए। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है अभी? लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में याद करिए और कमेंट करके बताइए कि लोकसभा के अध्यक्ष अभी कौन है।
संसद के दोनों सदन द्वारा पारित बिल किसके पास भेजा जाता है? राष्ट्रपति साहब के पास। राज्यपाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद 155 ध्यान रखना है। इसमें राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अनुच्छेद जो 153 है 153 इसके तहत हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। कौन संसद का अंग नहीं है? विधानसभा संसद का अंग नहीं होता है। वोट देने के लिए उम्र को 21 से 18 साल कब किया गया? 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। किस चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है? पंचायत चुनाव में। महाराष्ट्र और गुजरात कब बना था, स्थापना हुआ था? 1 मई 1960 को। किसकी? महाराष्ट्र और गुजरात की। 1977 से लेकर के 78 से लेकर के 79 तक 77 से लेकर के 79 तक के समय भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे। चौधरी चरण सिंह, आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 368 के तहत। राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति दी गई है? राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत 72 के तहत क्षमादान की शक्ति दी गई है। प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार थी 15वीं लोकसभा में। शरद अरविंद बोबड़े से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई साहब। उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायत सुनने एवं उस पर कार्यवाही करने हेतु किस पद का सृजन किया जाता है? लोकपाल का। कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसे आप EWS कहते हो, इसके लिए 10% आरक्षण कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बना था? गुजरात में सबसे पहले 10% आरक्षण पास किया गया था। पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। राज्यसभा और लोकसभा के बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति साहब के पास रहता है। भारतीय संसद ने कार्य करना कब प्रारंभ किया था? अप्रैल 1952 से भारतीय संसद ने कार्य करना स्टार्ट किया था। कौन स्थानीय निकाय नहीं है? सही जवाब आपको ध्यान रखना है, विकास प्राधिकरण टिक करना है। ठीक है, स्थानीय निकाय कौन सा नहीं है? विकास प्राधिकरण। राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्य को मनोनीत करते थे? आंग्ल भारतीय समुदाय से किया जाता था। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यवादी होते हैं भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी। प्रथम बार कब विधानसभा इलेक्शन में नोटा NOTA बटन का प्रयोग किया गया था? 2003 में। पहली बार पूछेगा कब? विधानसभा वाले इलेक्शन में नोटा का यूज किया गया था 2013। आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? 2013 में किया गया था। लोकसभा का अध्यक्ष का चयन कौन करता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। रीट या प्रलेख किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? अनुच्छेद 32 के तहत। रीट या फिर प्रलेख पूछेगा किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। राज्य में विधान परिषद की सृजन या उत्साधन किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? अनुच्छेद 169 के तहत किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग का गठन किया गया था। कौन सा संविधान के भाग से संबंधित है? तो यहाँ पे आपको मौलिक अधिकार ध्यान रख लेना है। किस संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? बताइए। यहाँ पे आपको क्या जवाब बताना होता है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। किस संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान किया गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सी रीट लगाई जाती है? हैबियस कॉर्पस कहते हैं, जिसे आप बंदी प्रत्यक्षीकरण के भी नाम से जानते हो। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। कौन
कैबिनेट मंत्री नहीं होता है। राज्य मंत्री के बारे में ध्यान रखेंगे, कैबिनेट के ये मंत्री नहीं होते हैं। संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी के बारे में दिया गया है। पंचायती राज की स्थापना करने वाला पहला राज्य का नाम राजस्थान है, जिन्होंने 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू किया था पंचायती राज। 8वीं अनुसूची में संविधान में कितनी भाषा है? 22 भाषा है 8वीं अनुसूची में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संबंधित सही कथन यहाँ पे आपको चुनना था, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए अच्छे से। अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ था और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया था। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत विधिक अधिकार बनाया गया है? 44वें संशोधन आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। संपत्ति का जो अधिकार है किस संविधान संशोधन के तहत विधिक अधिकार, तो ये कब हुआ था? 1978 में ही हुआ था ना, 44वां संविधान संशोधन। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? ऑप्शन से वहाँ पे आपको मुख्यमंत्री टिक करना था। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे? 22 भाग थे। 22 भाग आपको यहाँ पर तो याद रखना ही रखना है। अब देखिए, 20 जनवरी 1972 से पहले किस राज्य का नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि नेफा था? अरुणाचल प्रदेश का नाम आपको ध्यान रखना है। 20 जनवरी 1972 से पहले अरुणाचल प्रदेश का नाम नेफा यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था। अल्पसंख्यक समुदाय किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 29 से संबंधित है। सिक्किम को राज्य का दर्जा किस संशोधन के तहत मिला? 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। कौन से राष्ट्रपति हैं जिनके समय दूसरे चरण की मतगणना हुई थी? वीवी गिरी के समय में दूसरे चरण की मतगणना आपको ध्यान रखना है हुई थी। अक्टूबर 2020 ईस्वी तक संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? मूल रूप से 395 और उप अनुच्छेदों को जोड़ते हुए अगर आप बात करेंगे टोटल 465 अनुच्छेद पहुंच जाता है। राष्ट्रपति की शक्ति किस में निहित होती है? कार्यपालिका में होती है। नगर पालिका का सदस्य होने का न्यूनतम उम्र है कितना? 21 वर्ष। नगर पालिका का सदस्य होने का न्यूनतम उम्र कितना है? 21 वर्ष है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग लगता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बनते हैं? सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश बनते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। न्यायपालिका की विशेषता क्या होती है? तो वे पूर्णतया स्वतंत्र होती है। केंद्र और राज्य संबंध में सुधार के लिए 2007 ईस्वी में किस आयोग का गठन हुआ था? पूंछी आयोग का गठन केंद्र और राज्य संबंध में सुधार के लिए हुआ था। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो विधिक अधिकार है। 300 क के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार में शामिल किया गया है। सेपरेशन ऑफ पावर किस अनुसूची में वर्णित है? 7वीं अनुसूची में सेपरेशन ऑफ पावर दिया गया है। वर्ष 2019 में लोकसभा में बीजेपी को कितना सीट मिला? 303 यानी कि 303 सीट 2019 में लोकसभा में बीजेपी को मिला है। लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 543। भारत के किस प्रधानमंत्री की आयु सबसे अधिक थी? मोरारजी देसाई की सबसे अधिक थी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आयु। संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ था? संविधान सभा का गठन पूछेगा किसके आधार पर हुआ था? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर 1946 में हुआ था। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 के क में दिया गया है मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 35A संविधान में कब जोड़ा गया था? 14 मई 1954 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यादेश के द्वारा जोड़ा गया था। 35A समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है? मनी बिल अनुच्छेद 110 के 3 से संबंधित है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है? अनुच्छेद 108 के तहत।
कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ग्रहण किस अनुसूची में वर्णित है? तीसरी अनुसूची में वर्णित है। हमारा संविधान कब पूर्ण रूपेण से लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान क्या हुआ था? अच्छे से पूरी तरीके से लागू हुआ था। राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट पहले कहाँ से अपना कार्य करता था? पार्लियामेंट हाउस से। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 360 में है, वित्तीय आपात के बारे में बात कही गई। बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में दिया गया है। प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? 1968 1968 में पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था। संसद के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से किसे नहीं हटा सकते हैं? तो वहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया हुआ था प्रधानमंत्री। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या था? फिलहाल तो प्रधानमंत्री ही ध्यान रख लेना है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किसके अधीन कार्य करता है? उच्चतम न्यायालय के। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु आधारित है कब? कितना है? 18 वर्ष है। 1989 से ये है, उससे पहले 21 वर्ष रखा गया था। नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग के जगह पर उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 243 भाग 9 जो है पंचायत अनुच्छेद 243 से 243 9 तक ये दिया हुआ है। 1946 में संविधान सभा के सदस्यों में से सबसे ज़्यादा सदस्य किस राज्य के थे? संयुक्त प्रांत के थे, 55 सदस्य थे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब पारित हुआ? यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम जो है ना 2010 में पारित हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 326 हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? अनुच्छेद 50 के तहत। भारत का संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा था भारत के संविधान को तैयार करने में। लोकसभा के प्रमुख होते हैं लोकसभा स्पीकर। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। 1943 से 49 तक रहे थे भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर के रूप में ये। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता का अधिकार दिया गया है। भारत सरकार तथा सभी सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष के नाम के रूप में आपको नरेंद्र मोदी बताना है। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वायसराय पद की स्थापना कब हुई? 1958 में हुई थी भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। मिजो नेशनल फ्रंट जो है कि इसके संस्थापक कौन थे? तो पी आपको लैंडेंगवा करके बताना है। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक ये थे। संसद में सरकारी बिल कौन प्रस्तुत करता है? संसद में सरकारी बिल मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कहिए या फिर सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, एक ही व्यक्ति के 2 नाम थे, यह भी ध्यान रखना है। वायसराय के कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय के रूप में आपको सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा याद रखना है। भारत में संवैधानिक गणराज्य कहिए या गणतंत्र कहिए, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है मुख्य कार्यकारी और प्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक रूप से लोगों के द्वारा चुना जाना। उच्च सदन कहते हैं किसे? राज्यसभा को कहते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी शक्तियों का विवरण किस अनुसूची में दिया गया है? 7वीं अनुसूची में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 1993 में। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन जिसे आप पुनरीक्षण कहते हो, इसका अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 13 से 137 तक में दिया गया है। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 108 में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के बारे में बात कही गई है।
भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। 1909 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा संरचनात्मक सुधार किए थे? मार्ले मिंटो सुधार यहाँ पे सही जवाब है। भारत संघीय क्षेत्र या फिर संघात्मक शासन व्यवस्था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन व संविधान की सर्वोच्चता। अनुच्छेद 76 संबंधित है भारत के महान्यवादी से। भारत के महान्यवादी से क्या संबंधित है? अनुच्छेद 76। CRPC की किस धारा के तहत 4 या उससे ज़्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं? धारा 144 जब लगता है विशेष कंडीशन में, आप जानते हो जैसे इलेक्शन वगैरह के एक दिन पहले का समय जो होता है, क्या होता है? CRPC लागू हो जाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात कही गई है। ब्रिटेन के PM फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत में कौन सा एक्ट प्रस्तुत किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 1773 पे जो है ये प्रस्तुत किया गया था। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 112 में। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी थे संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष। संविधान निर्माण के समय में यानी कि अर्थात 1950 ईस्वी में कितने मौलिक अधिकार थे? बस 7 मौलिक अधिकार थे, ध्यान रखना है। वर्ष 2019 ईस्वी में किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे? आंध्र प्रदेश में। वर्ष 2019 में ये आपको ध्यान रखना है, डिप्टी CM जिसे आप कहते हो। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का सीट खाली हो तो राष्ट्रपति के कार्य को कौन सुचारू यानी कि चालू रखते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश साहब रखते हैं। एक लोक सेवक नहीं होते हैं, सांसद नहीं होते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम का अंतराल अगर पूछेगा 6 महीने का हो सकता है। संविधान का अनुच्छेद जो 143 है किससे संबंधित है? तो ये ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दिए जाने से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, वो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं किसी भी अगर कोई खास टॉपिक हो, मैटर हो तो उस पर सलाह मानना ना मानना ये राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है। बस सलाह देने का काम ये किया जाता है अनुच्छेद 143 के तहत। 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? EWS आरक्षण से संबंधित है। 2019 आपको ध्यान रखना है। EWS आरक्षण 124वें नंबर का। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तारीख को पेश किया गया था? 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पेश किया गया था। ठीक है। भारत में सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे? पवन कुमार चामलिंग रहे हैं सिक्किम के 24 वर्षों तक। इसे याद करिए, भारत में सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री के रूप में पवन कुमार चामलिंग रहे हैं जो कि सिक्किम के थे मुख्यमंत्री और वे 24 साल तक कंटिन्यू बने रहे थे। 2015 में किस संविधान संशोधन के तहत भारत व बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली हुई थी? 100वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2015 में ना भारत और बांग्लादेश के बीच में ज़मीन की अदला बदली की गई थी। 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में आया था, यह किससे संबंधित है? दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा, विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद से संबंधित था। 69वां वाला संविधान संशोधन 1991। नवीन पटनायक कितनी बार ओडिशा के मुख्यमंत्री बने हैं? 5 बार बने हैं वर्ष 2000 ईस्वी से लेकर के। संपत्ति का अधिकार संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? 44वें नंबर का था 1978 के द्वारा। कुछ देर पहले आपने इसे देखा भी था। कोंकणी किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? गोवा में बोली जाती है कोंकणी। आर्टिकल 243C किससे संबंधित है? पंचायती राज संरचना से संबंधित है। कौन सा? कोंकणी। आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। माफ करिएगा, क्या कह रहे हैं? आर्टिकल 243 किससे संबंधित है? ना पंचायती राज से। और कोंकणी किस राज्य में बोली जाती है? तो ये गोवा में बोली जाती है। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई थी। अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान करने का अधिकार होता है राज्यपाल के पास, अनुच्छेद 161 के तहत। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास को यहीं पे रखते हैं।
अगर आप लोग करेंट अफेयर्स देखना चाहते हो, थंबनेल शो कर रहा है, आ जाइए इस चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए इसे। हर दिन में 1 बजे आप लोगों के लिए करेंट अफेयर्स का क्लास यहाँ पे आ रहा है, आज भी आएगा, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा।